हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा नंबर बनेगा और इससे पहले 1 नंबर और 2 नंबर बन चुका है, तो वो वीडियो जाकर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो आज का तीसरा नंबर का सवाल क्या है कि गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के लिए कुछ नियम होता है कि जब तक ये नियम नहीं लागू होगा तब तक गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, नियम क्या है कि पदों की संख्या सम होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको गुना के रूप में लिखना है, गुना का एक टुकड़ा के रूप में लिखना है, उसको गुना गुना कर देना है। तो जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो पहला नंबर नियम क्या होना चाहिए इस व्यंजक में कि पदों की संख्या सम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर में पदों की संख्या सम है। देखिए पदों की कितना संख्या है, 1 2 3 4 यानी सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। पहला नियम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि पदों की संख्या सम होना चाहिए। दूसरा नंबर में क्या है कि पदों में समान संख्या या समान चर, यानी संख्या जो रहेगा, जो पद रहता है उसमें समान संख्या होना चाहिए या फिर जो चर रहता है वो समान चर होना चाहिए। जो चर रहता है वो समान समान रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, तब आप गुणनखंड कर सकते हैं। या फिर तीसरा नंबर क्या है नियम कि व्यंजक के पद सूत्र पर आधारित होना चाहिए, यानी सूत्र पर रहेगा फिर व्यंजक, तब आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये सवाल देखिए पहला नंबर नियम सही यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, सम संख्या है, पदों की संख्या सम है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दो पद को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए तो x स्क्वायर माइनस ax में हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए तो यहाँ पर है x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 ठो x है और यहाँ पर माइनस ax, यानी यहाँ पर x कितना ठो है, 1 ठो। तो यहाँ पर है 2 ठो, यहाँ पर है 1 ठो। तो 1 ठो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर था 2 ठो, तो 1 ठो बाहर कर लिए, तो 1 ठो बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम माइनस, तो माइनस दे दीजिए। यहाँ के x बाहर कर चुके, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, a हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस bx और यहाँ पर है b, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। और यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस b बाहर कर लीजिए, माइनस b हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बचा, x, तो माइनस तो बाहर कर लिए, तो ये प्लस में बन गया। अब यहाँ था प्लस, तो माइनस बाहर कर लिया है, इसलिए यहाँ प्लस वाला माइनस बन जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन किए हैं। तो यहाँ पर b बाहर कर लिया है, तो कितना बच गया है, a। क्योंकि फिर देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो फिर ये कैसे बन जाता है, देखिए माइनस b गुना x, माइनस bx बन जाएगा। और फिर इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और b और a कितना हो गया, फिर a भी हो गया। इसलिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितना बन गया, फिर देखिए यहाँ पर है x माइनस a माइनस b x माइनस a। अब यहाँ पर है देखिए माइनस, तो इसके इधर देखिए और इसके इधर देखिए x माइनस a क्या हो रहा है, सेम संख्या है। तो यहाँ पर इसको 1 ठो लिख दीजिए, यानी ये कॉमन आ गया, ये 1 ठो बन गया। और यहाँ पर जो बच गया x माइनस b, इसको एक बार लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ये, x माइनस b। तो यही हो गया इसका गुणनखंड, इसको गुना के रूप में हम लोग लिख दिए। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे यदि आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोगों को ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है और वो पैसा आप लोग का बच सकता है। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है कि 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, ये गुणनखंड करेंगे। और क्योंकि ये गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितना है, सम है, 1 2 3 4, यानी पद कितना ठो है, 4 ठो है, 4 यानी सम संख्या है। तो ये हम लोग 2 ठो का कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6ab और 12ac में हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर तो ab स्क्वायर का हम लोग उधार कर देते हैं। चलिए 6ab प्लस 12ac और माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि एक जगह कर ले इधर तो आप लोग को समझ में दिक्कत नहीं होगा इसलिए।
अब यहाँ पर देखिए 6AB है और यहाँ पर 12AC है, तो 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 छक 12 कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 12 में क्या क्या है, 2 छक 12 कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 12 में क्या छुपा हुआ है, 2 और 6 यहाँ पर छुपा हुआ है, तो यहाँ पर से हम लोग 6 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है 6A, यहाँ पर भी है, यानी 2 गुना 6A कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6A हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच गया, B बच गया, और प्लस दे दीजिए, यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर कितना बच गया है, 12 में तो 6 बाहर कर चुके हैं, यानी 2 बचा हुआ है, तो 2A भी बाहर कर चुके हैं, यानी C बचा हुआ है। अब इसको फिर इसके साथ गुना कीजिए, देखिए 6 दूनी 12 AC, यानी ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आता है, देखिए दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर है 2 ठो B, यहाँ पर है 1 ठो B, तो यहाँ पर B भी कॉमन कर लीजिए 1 ठो, तो B बाहर आ गया। अब यहाँ पर 2 ठो B था, तो यहाँ पर कितना B बच गया, और 1 ठो बच गया। यहाँ पर है माइनस, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कर लिया है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो गया। अब फिर यहाँ पर B बाहर कर लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा है, 2 और C, यानी 2C। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक प्रकार का है, देखिए B + 2C, B + 2C, तो इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, तो 6A - B, और यहाँ पर जो एक प्रकार का है देखिए B + 2C, B + 2C, इसको एक बार लिख दीजिए, B + 2C हो गया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, पदों की संख्या कितना है, सम है, तो ये भी यहाँ पर 2 पद का यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पद से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, तो R कॉमन ले लीजिए। तो इस पद में क्या बच गया, A बच गया, और इस पद में क्या बच गया, B बच गया, हो गया। अब इस पद में क्या क्या मिल रहा है, देखिए दोनों पद में T है, तो +T कॉमन ले लीजिए। और इस पद में क्या बच गया है, A, और इस पद में +B हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पद यहाँ पर देखिए ये दोनों पद समान है, तो इसको एक बार लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर जो कॉमन आया है और यहाँ पर जो कॉमन है आया है, इसको एक बार मिलाकर लिख दीजिए, तो R + T बन गया, और इसको 2 ठो के बदले एक बार कॉमन है इसलिए लिख दीजिए। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब यहाँ पर चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर भी ये नियम फॉलो कर रहा है, क्या, पदों की संख्या सम है, तो क्या, तो अब 2 पद से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ है AB², यहाँ पर है BC², तो यहाँ पर 2 ठो B है, यहाँ पर 1 ठो B है, तो 1 ठो B क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 B बाहर आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा है, A बच गया है, यहाँ पर कितना बचा है, 2 B में 1 B बाहर आ गया, तो 1 B बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है, 1 B बाहर कर लिया, तो 1 C² बच गया है, टोटल 1 खंड हो गया। अब इस 2 खंड में आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर AB है और +C² है, तो आप लोगों को ख्याल रखना है कि इस पर यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो कॉमन आता है, इधर वाला ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए। तो यहाँ है AB - C², तो इस ब्रैकेट में भी रहना चाहिए AB - C²। तो यहाँ पर देखिए AB और C² तो है, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर तो कॉमन नहीं लिए क्योंकि ब्रैकेट में ही रख दिए, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो सबके साथ तो 1 तो गुना है, मगर यहाँ पर 1 दिखाया नहीं जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यानी दोनों में क्या था, गुना 1 था, इसलिए हम लोग 1 कॉमन ले लिए। तो क्या बच गया, AB - देखिए माइनस बाहर कर लिए, माइनस कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस हो गया, इसका चिन्ह बदल गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, AB - C² बच गया। तो समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, इसको और इसको लिखना है, और इसको और इसको एक बार लिखना है, तो लिख दीजिए B - 1, और इसको एक बार मिलाकर लिख दीजिए AB - C² हो गया। अब 5 नंबर देखिए क्या है, y² - xy, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर ये भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ रिलेशन, इसके साथ गुना में है, और फिर यहाँ पर -x³ है। तो यहाँ पर देखिए ये नियम में फॉलो कर रहा है, नियम में तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम नहीं है, y² - xy गुना x - 1, तो इसको क्या करना है, हम लोगों को इस नियम में फॉलो करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे, तब देखिए कैसे हो रहा है। तो ये बन गया y² तो है, अब इसको इसके साथ गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका रिलेशन किस में है, गुना में है,
तो गुना कर देंगे, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार फिर इसके साथ। तो यहाँ पर x माइनस वाई एक के साथ गुना होगा तो कितना होगा, एक्स वाई एक कम एक्स वाई ही होगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस फिर गुना होगा तो ये कितना बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर एक्स वाई किसके साथ गुना होगा, एक्स के साथ, तो एक्स और एक्स गुना होकर कितना बन जाएगा, एक्स दो ठो बन जाएगा। तो गुना में क्या होता है, उसका घात जुटता है, इसलिए एक्स पर पावर 2 हो गया यानी एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई तो एक ही ठो है तो यानी एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और ये बाहर अकेला है, यहाँ ये बाहर अकेला ही है तो ये एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम आ गया, तो अब हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दो दो पद का हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर है देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एक्स वाई, यानी यहाँ पर है वाई दो ठो, यहाँ पर है वाई एक ठो, तो एक ठो वाई कॉमन आ सकता है, तो इसलिए कॉमन ले लीजिए वाई। तो यहाँ पर दो ठो वाई में एक ठो बाहर कर लिए, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, एक ठो, और यहाँ पर से वाई बाहर कर लिए तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, माइनस एक्स, तो ये टुकड़ा हो गया। अब इस टुकड़ा में देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दो ठो वाई, और यहाँ पर माइनस एक्स पर पावर क्यू, यानी एक्स यहाँ पर 3 ठो यहाँ पर 2 ठो है, तो हाईएस्ट कितना हम लोग बाहर कर सकते हैं, हम लोग 2 ठो बाहर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है 2 ठो, यहाँ पर है 3 ठो, तो 2 ठो बाहर कर लिए। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, एक ही ठो खाली वाई बच गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर कर लिए हैं, और यहाँ पर माइनस एक्स पर पावर 3 ठो था, 2 ठो बाहर कर लिए हैं, तो कितना बच गया है, एक ठो बच गया है। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए इस प्रकार से जब आता है तो क्या करते हैं, हम लोग इसको एक बार मिलाकर लिखते हैं और इस दो ठो को हम लोग एक बार लिखते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आता है ब्रैकेट में ये समान आना चाहिए, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, यानी ये हिसाब ठीक है। यदि यहाँ पर उल्टा पुल्टा आएगा तो हिसाब ठीक नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर अब लिख दीजिए इसको और इसको एक बार मिलाकर लिख दीजिए, यानी वाई एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको दोनों के बदले एक बार लिख दीजिए, यानी वाई माइनस एक्स हो गया आंसर। अब इसका छठा नंबर देखिए क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर पदों की संख्या सम है, तो चलिए आप दो दो पार्ट का क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर है देखिए एक्स क्यूब है, और यहाँ पर इस पद में 3x स्क्वायर है, यानी यहाँ पर x 3 ठो है, यहाँ पर है 2 ठो, तो यानी x पर पावर x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी x 2 ठो बाहर आ गया। अब इस पार्ट में देखिए x 2 ठो बाहर कर लिया है, तो कितना ठो बच गया है, 1 ठो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस दे दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर कर चुके हैं, तो बच गया है क्या, 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आता है इस पार्ट्स में भी इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर तो x माइनस 3 है, तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो एक जरूर सबके साथ गुना है, क्योंकि x गुना 1 की जगह तो x से कम x से ना होगा, और यहाँ पर 3 गुना 1 की जगह तो भी 3 कम 3 ही होगा, यानी एक यहाँ पर क्या है कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन कर दीजिए, और यहाँ पर कितना है x माइनस 3 ही हो गया। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसको एक बार लिख दीजिए और इसको एक बार लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया और x माइनस 3 बन गया, यही हो गया इसका आंसर।